जिस प्रकार देश में कोरोना का संक्रमण बढ़ा, उसी प्रकार पेट्रोलियम कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के दाम भी बढ़ाए, मगर आज तक ना तो हमें कोरोना से राहत मिली है और ना ही इन पेट्रोल और डीजल की कीमतों से। आज इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम काफी कम हो चुके हैं, मगर पेट्रोलियम कंपनियां जनता को इसका राहत देने का नाम ही नहीं ले रही। यानी सरकारी तेल कंपनियों का मुनाफा हमारी जेब पर अब काफी भारी पड़ने लगा है। दिसंबर में कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल के दाम कम हुए थे। उस हिसाब से अगर सरकारी तेल कंपनियां दाम घटाती तो पेट्रोल पर लगभग 8 रुपए प्रति लीटर, तो वहीं डीजल पर 7 रुपए प्रति लीटर के आसपास दाम घट सकते थे, मगर सरकारी तेल कंपनियों ने ऐसा नहीं किया। आपको याद ही होगा कि दिवाली के ठीक पहले केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर लगभग 5 रुपए एक्साइज ड्यूटी और डीजल पर लगभग 10 रुपए की एक्साइज ड्यूटी कम की थी। इसके बाद अलग अलग राज्यों की सरकारों ने भी अपना वैट घटाया था, मगर इसके बावजूद तेल के दाम आसमान छू रहे हैं। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय कारणों के कारण क्रूड ऑयल के दामों में कमी आनी शुरू हो गई थी। क्रूड नवंबर में 80.64 डॉलर से घटकर दिसंबर में 73.3 डॉलर प्रति बैरल तक गिर गया था। आपको पता ही होगा कि देश में पेट्रोल और डीजल के दाम रोज तय किए जाते हैं। ऐसे में जब दाम घटाने की बारी आई तो सरकारी तेल कंपनियां दाम घटाने और लोगों को राहत देने के बजाय अपना मुनाफा कमाने में जुट गई, जबकि रोज दाम तय करने के पीछे मकसद यही था कि अगर इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़ते हैं तो देश में भी पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए जाएं, तो वहीं दूसरी तरफ अगर इंटरनेशनल क्रूड ऑयल के प्राइसेस घटाए जाते हैं तो देश में भी पेट्रोल और डीजल सस्ता होकर जनता को मिले। हमने कई बार देखा कि जिन राज्यों में चुनाव होते हैं उस संबंधित स्टेट में पेट्रोल के दाम पर कुछ समय के लिए लगाम लगा दी जाती है, यानी पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़ते हैं, मगर बाद में ये तेल कंपनियां पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाकर उसकी भरपाई करती है। लेकिन अब जब वाकई में तेल कंपनियों के पास पेट्रोल और डीजल के दाम कम करने का मौका है तो कंपनियां ऐसा नहीं कर रही हैं। अगस्त में कच्चा तेल 3.74 डॉलर प्रति बैरल सस्ता हुआ तो कंपनियों ने पेट्रोल सिर्फ 65 पैसे सस्ता किया। वहीं सितंबर में कच्चा तेल जब 3.33 डॉलर प्रति बैरल महंगा हुआ तो पेट्रोल 3.85 रुपए लीटर तक महंगा कर दिया गया। नवंबर में कच्चे तेल की कीमतों में थोड़ी कमी तो आई थी, लेकिन पेट्रोल के दाम बढ़ते चले गए। पेट्रोल की कीमतों में आखिरी कटौती सितंबर में सिर्फ 15 पैसे हुई थी। उधर IOCL, BPCL और HPCL जैसे तेल कंपनियों के सितंबर तिमाही के नतीजों को देखें तो इनके प्रॉफिट में प्री कोविड लेवल से 20 गुना तक मुनाफा हुआ है। IOCL का मुनाफा सितंबर 2019 में 395 करोड़ था, जो सितंबर 2021 में 8,370 करोड़ रुपए तक जा पहुंचा। ऐसे में जब सरकारी तेल कंपनियों को जनता को राहत देनी चाहिए तो वो लगातार अपनी जेब भरने की कोशिशों में लगी हुई हैं। तो इस पूरे मामले पर आपके क्या विचार हैं या आपका क्या मानना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर करें और खबर बेबाक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। बने रहें खबर बेबाक के साथ।